की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 30 वचन हमने पढ़ना है। अगर किसी को मिल गया है तो इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की ये वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हाँ, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपके दिए हुए सुंदर वचन के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। प्रभु, ये वचन को समझने के लिए हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं। आप अपना वचन हमें समझाइए, जो बातें हमें सीखने के लिए है हमारी मदद कीजिए। तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, ये जो वचन हमने पढ़ा है बड़ा सुंदर वचन है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वचन हम संडे को या घर घर की मीटिंग में सुनते हैं, ये खुदावंद का संदेश है कलीसिया के लिए। तो हमें ना इस वचन को भूलना नहीं है। पहले तो मन लगा कर के सुनना है। अगर मन लगा कर सुनेंगे तो वो याद रहेगा, तो इसको भूलना नहीं है। और इस वचन को घर में जाकर भी आप मनन करते रहना, इसके ऊपर ध्यान करना है। फिर ये हमारे मन में और भी अच्छी तरह बैठ जाएगा, और ये हमारे जीवन में बाद में फल लेके आना है। हालेलुया। हमारे जीवन में फल लाना है, और हम इस वचन के अनुसार अपने आप को ढालना है। ये प्रभु की मर्जी है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, वचन प्रभु हमें इसलिए देता है कि कलीसिया उन्नति पाए और बलवंत हो जाए। ये वचन मैं भी एक बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन उतना ही हिस्सा पढ़ रहा हूँ जो ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्यारों, ये जो वचन है इधर लिखा है, ये प्रभु यहोवा की वाणी है। असल में ये जो वचन प्रभु ने बोला है, वो प्रभु का एक दास इज़राइल में था जिसका नाम था एली। और एली के 2 बेटे थे, होफनी और फिनहास। ये दास के बच्चे जैसे प्रभु का डर मानते हुए चलना चाहिए था, वो नहीं चल रहे थे। और प्रभु के भवन में कुछ ऐसे काम करते थे जो प्रभु को दुख देने वाले थे, पसंद नहीं थे। तो तब प्रभु ने चेतावनी के तौर पर एली प्रभु के दास को एक नबी के द्वारा ये वचन भिजवाया कि जो मेरा आदर करेगा मैं भी उसका क्या करूँगा? आदर करूँगा, प्रभु बोलता है। और जो मुझे तुच्छ जाने वो क्या होंगे? छोटे समझे जाएंगे। तो प्रभु ने उस दास को चेतावनी के तौर पर ये वचन बोला तो था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, ना तो उस दास ने इस वचन के ऊपर ध्यान किया, और ना उन बच्चों ने अपने जीवन को सुधारा। इसलिए प्रभु ने बहुत बड़ी सज़ा उस घर के ऊपर दी। वो दोनों लड़के एक ही दिन में क्या हो गए? मारे गए। जवान परिवार वाले, बच्चों वाले थे, वो मार दिए खुदावंद ने। क्योंकि प्रभु पहले चेतावनी देता है। चेतावनी अगर कोई सुने तो भला, अगर ना सुने तो प्रभु फिर अपना हाथ उठाता है। तो इसलिए ये वचन हमने जो पढ़ा वो है। मेरे प्यारों, प्रभु ये बोलता है, जो मेरा आदर करेगा मैं भी उसका क्या करूँगा? आदर करूँगा। लेकिन जो मुझे तुच्छ जाने वो भी क्या होंगे? छोटे समझे जाएंगे। तो इससे एक बात प्रभु का स्वभाव हमें समझने के लिए मिलता है कि प्रभु को आदर देना है।
क्या देना है? प्रभु को आदर देना है। मेरे प्यारों, हम अपने जीवन में भी सोचें, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं, मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। हमारे अंदर क्या है? एक छोटी सी फू मारने से हम उड़ जाएंगे, ऐसे हैं हम। इसलिए हम हमेशा प्रभु को अपने जीवन से और अपने सारे कामों में और अपने परिवार के द्वारा और प्रभु की आत्मिक बातों में सारी जगह प्रभु को क्या देना है? आदर देना है। हालेलुया। एक विश्वासी के अंदर ऐसा एक नेचर होना चाहिए, एक भय होना चाहिए, मुझे खुदावंद को क्या करना है? आदर करना है। आपको मालूम, अगर ये बात हम अपने मन में अपनाएंगे तो आप बहुत प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रभु इधर बोलता है, जो मेरा आदर करेगा मैं भी क्या करूँगा? उसका आदर करूँगा। अगर हम खुदावंद की रिस्पेक्ट करेंगे तो खुदावंद भी हमारा क्या करेगा? आदर करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, हमें आशीष देगा। हमें आशीष के लालच से आदर नहीं करना है, इसलिए आदर करना क्योंकि वो महान और आदर के क्या है? योग्य है। इसलिए आदर करना है क्योंकि वो बड़ा महान परमेश्वर है। इसलिए हमें हर बातों में प्रभु का आदर करना है। आप कई बार बोलोगे, हम कैसे प्रभु को आदर दे सकते हैं? मेरे प्यारों, बहुत पॉइंट बोलने के लिए सुनिए। अगर हम प्रभु के भवन में, हमारा टाइम 10 बजे है, उससे 5 मिनट पहले आते हैं तो ये क्या है? प्रभु को आदर है। अगर 10 मिनट बाद में आते हैं तो ये आदर नहीं है, है ना? ये आदर देने का एक तरीका है। ऐसे कर, देखो मैं क्यों हमेशा पहले आता हूँ? मुझे एक मन में बात रखी, मेरे प्रभु से, प्रभु के बाद मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो नौकर हूँ, मैं तो दास हूँ, मुझे पहले दास की तरह वहाँ क्या रहना है? खड़े रहना। बड़ा आदमी बाद में आता है ना? इसलिए प्रभु से पहले मुझे खड़े रहना, इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ। अभी आज मेरी बेटी तैयार हो रही थी, थोड़ी ढीली हो रही थी, मैंने छोड़ के आ गया। नहीं, टाइम हो गया है, रुको, नहीं जाएंगे, मुझे लेट नहीं होना है, कुछ भी हो, है ना? अकल आएगी अगली बारी के लिए, मुझे टाइम सर पहुंचना। मुझे शैतान उनके द्वारा मुझे भी कई बार क्या करेगा? लेट करे। नहीं, मुझे खुदावंद को आदर देना है। बच्चा बड़ी बात नहीं है, नहीं तो एली की चेतावनी हमारे लिए भी है। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात में हम आदर दे सकते हैं प्रभु को। देखिए, कई बार आपके हाथ में बाइबल है, कई लोग बाइबल एक प्रभु की किताब है, हम इसको पूजा नहीं करते हैं, ना इसको माथा टेकते हैं, लेकिन ये खुदावंद का क्या है? वचन है। कई लोग मैं देखता हूँ, जब प्रार्थना खत्म हो जाती, बाइबल कहीं भी छोड़ के उसकी परवाह नहीं करते, चले जाते हैं। भाई, हमेशा अपनी बाइबल को क्लोज करो, उसकी जिप बंद करो, थैले में डालो, सबसे पहले उसको सेफ जगह रखो। कैसी? सेफ जगह। नहीं तो कोई चल रहा है, तेरे आपके पाँव उसमें लग रहा, तो ये कोई आदर है? अगर आप खुदावंद के वचन को आदर नहीं करते तो हमें आदर मिलेगा? जब भी आपके हाथ में बाइबल कहीं भी है, घर में भी है, तो बाइबल को कैसा रखना है? सबसे पहले। हम अपने घर में फैमिली प्रेयर करते हैं, मेरी बाइबल मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उठाए, ना मैं उसको बोलता हूँ रखो, ना मैं बाद में, नहीं, मुझे अपनी बाइबल के साथ इतना मोहब्बत है, मैं उसको खुद बंद करता हूँ, खुद अपनी जगह में रखता हूँ, उसको दूसरा हाथ ना लगाए। क्यों? क्योंकि दूसरा अपने तरीके से कहीं से मर्जी पकड़ लेगा, कहीं मर्जी रख दे। नहीं, मुझे उसको अपने तरीके से रखना, क्योंकि उसको क्या करना है? आदर करना है।
इसको भी आदर करना है। किसका वचन है? खुदावंद का वचन है। इसलिए इस तरह प्रभु का आदर कर सकते हैं। आप देखिए, आप अपने काम करते हैं, दिन भर में कितने काम करते हैं, है ना, लेकिन सबसे पहल किसको होनी चाहिए? है ना? किसको होनी? प्रभु को होनी चाहिए। मैं सबसे पहले अभी खाना ही खाते हैं मान लो, तो सबसे पहले एक घर की फैमिली प्रेयर खाना खाने के बाद नहीं करनी है। कैसे करनी चाहिए? खाना खाने से पहले, है ना। आदर, प्रभु को पहल सामने रखें, पहले हिस्से में रखें। तो ऐसी कई बातों में हम प्रभु को ऐसे करके क्या दे सकते हैं? आदर दे सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रभु को आदर दोगे तो खुदावंद हमें भी आदर देगा, आदर देगा। इसलिए प्रभु, आपको मालूम, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, ये कितना महान है, उसका आदर कितना बड़ा है। आइए देखते कितना है उसका आदर बड़ा। प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय का 11 वचन पढ़े। उसका आदर कैसे होता है उसके घर में, स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ, वचन ध्यान देना। हे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजा और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। स्वर्ग में स्वर्गदूत ये गीत गा रहे हैं उसके सिंहासन के सामने बैठे हुए, और क्या बोल रहे हैं? तू आदर और महिमा के क्या है? योग्य परमेश्वर है। और क्योंकि तूने सारी वस्तुओं को क्या किया है? सृजा है। ये तेरी मर्जी से थी और रची गई। आपको मालूम, हमें भी किसने सृजा है? प्रभु ने सृजा है। ये हमारा नोज, हमारे आईब्रो, हमारी आँख, हमारा ये फेस किसने बनाया है? उसी खुदावंद ने बनाया है। आपको मालूम, हम उसके स्वरूप के अनुसार के मनुष्य हैं। हालेलुया। तो कई बार हम शीशे के सामने अपने आप को देखकर अच्छा समझते हैं। उस समय शीशे के सामने देखते समय हमारे मन में एक विचार आना चाहिए, मुझे किसने बनाया है? खुदावंद ने बनाया। मेरे प्यारों, अगर ऐसा विचार आएगा तो आपका दिल उधर ही खड़े खड़े किससे भर जाएगा? हे प्रभु, तो कितना महान है। उधर ही आपके अंदर से आदर का शब्द भले 1 या 2 निकले, धन्यवाद करके निकले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इतना खुदावंद क्या है? आदर के योग्य है। 5 का 11 वचन भी पढ़िए। 5 का 11-12 भी पढ़िए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की। ध्यान से देखिए, स्वर्ग में होने वाली ये घटना है। स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती कितनी है? लाखों और करोड़ों में, स्वर्ग में। हाँ, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, हाँ, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। इतने स्वर्गदूत एक ही बार, करोड़ों स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं? वध किया हुआ मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह, धन, महिमा, प्रशंसा और
आदर के योग्य हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये बात सुन के दिल कितना खुशी से भर जाता है। स्वर्ग में करोड़ों दूत एक ही बार खड़े हैं और खुदावंद की तरफ देखकर क्या बोल रहे हैं? वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। इतना बड़ा आदर है किसका? स्वर्ग में, हमारे प्रभु का। तो मेरे प्यारो, हम पृथ्वी में रहने वाले कैसे करना चाहिए? आप थोड़ा सोचिए, कितना बड़ा हमारे अंदर प्रभु के लिए एक भय और एक इज्जत होनी चाहिए। मेरा प्रभु, हम क्या बोलते हैं? इजरायली लोग हमेशा क्या बोलते थे? मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आपको मालूम, इजराइल जो प्रभु को जानता था, प्रभु ने उनके बीच में बड़े बड़े काम किए। वो प्रभु को बहुत आदर करने वाले थे। क्या करने वाले थे? थोड़ा सा नहीं, बहुत आदर करते थे अपने प्रभु को इजरायली। आइए एक दृश्य देखते हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, कैसे आदर करते थे एक इजरायलियों का दृश्य। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। बीस का 18, दूसरा इतिहास। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। हाँ, ये आयत मुझे बहुत प्रिय लगती है। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ। तब यहोशापात देश का राजा है, भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर करके यहोवा को दंडवत किया। इधर ये अगर पूरा अध्याय घर में जाकर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इधर हजारों की तादाद पर लोग खड़े हैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। तो जब उन्होंने प्रभु के आगे जो प्रार्थना रखी तो उसका जवाब आ गया, तो सब लोगों ने जमीन तक नीचे गिर करके अपना माथा जमीन पर लगा करके यहोवा को क्या किया? देखो, आज हम जो प्रभु को आराधना प्रार्थना करते हैं, हमारी आराधना इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग, इतने हजारों लोग घुटने नीचे टेक करके, ये जो सिर है, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, सिर जमीन पर लगकर यहोवा को क्या करते थे? हम करेंगे। अब सोचो कितना टाइम लगता है। नीचे झुकना, माथा कहाँ लगना चाहिए? जमीन से लगना चाहिए। फिर बोलना है प्रभु तू महान है। इसलिए इजराइल खुदावंद को इतना आदर करने के कारण प्रभु उनमें बड़े बड़े काम करता था। क्या करता था? आपको मालूम, ये 20 अध्याय कभी घर में जाकर अकेला पढ़िए। इधर हुआ क्या था? राजा यहोशापात के साथ लड़ने के लिए 3 देश अपनी पूरी सेना लेकर आ गए। आप देखो, 3 देश। तो यहोशापात राजा ने सारे लोगों को इकट्ठा करके यरूशलेम के उस खुले मैदान में मंदिर के सामने प्रभु से क्या करी? प्रभु आप हमें बचा, हमारी तलवार पर हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें अपने भाले तैयार नहीं करने, तू हमारी क्या कर, मदद कर। फौज उधर से चली आ रही है, ये इधर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम, जैसे ही ये प्रार्थना किया, उस प्रार्थना में कौन कौन खड़े हैं? आदमी लोग, बहन लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, छोटे बच्चे उंगली पकड़कर माता के खड़े हैं। सबके सब किसको पुकार रहे हैं? एक खुदावंद हमारी मदद कर, हमें बचा, नहीं बचाएगा तो ये 3 देश खत्म कर देंगे। तब प्रभु ने उधर खड़े खड़े ही एक आदमी के अंदर पवित्र आत्मा आया और उसने ऊंची सुर से जाके आकर बोला,
हे इज़राइलियों और राजा यहोशापात, मत डरो, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। प्रभु ने जिम्मेवारी ले ली, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम कल उनका सामना करने के लिए जाना, लेकिन लड़ूंगा कौन? मैं। पढ़ के देख लेना मेरे प्यारों, 3 देशों की फौज को खुदावंद ने आपस में लड़ा के क्या कर दिया? मार डाला। आपस में लड़ा के मार डाला। इसलिए ये छोटा काम है। आपको मालूम, इसके द्वारा जो देशों के लोगों के अंदर भय आ गया। हे प्रभु, इज़राइल का परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है। पढ़ के देखना ये अध्याय घर में जाकर। मेरे प्यारों, क्यों प्रभु ने उनकी मदद करी? प्रभु को इतना आदर था। प्रभु को क्या है? आदर। आज हमारे दुश्मन हमारे सामने सिर क्यों उठाते हैं? भाई, आप जैसा प्रभु को आदर देना चाहिए, जैसा प्रभु के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसा संकट के वेले प्रभु को पुकारना चाहिए, हम नहीं पुकारते हैं। हम खुद ही अपने दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए तो हार जाते हैं। कभी हम नहीं लड़ना है। क्या ये यहोशापात के पास सेना नहीं थी? सेना थी, अच्छे तलवार चलाने वाले, भाला चलाने वाले, तीर चलाने वाले, गोफन चलाने वाले फौजी थे। लेकिन यहोशापात ये गोफन, तलवार, भाला से बढ़कर किसको बुलाता है? प्रभु तू लड़, हम नहीं लड़ सकते हैं, है ना? ऐसा करके आप यहोशापात ने पुकारा, तब प्रभु ने मदद किया। लेकिन देखो, आज हमारे सामने कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, हम जल्दी हम ही लड़ना शुरू कर देते हैं। चलो हम अपने वैरी को भगाएंगे। नहीं, कभी मत लड़िए। आपका पड़ोसी आपको गाली दे रहा, आप गाली मत दे दो। कोई आपको बिना वजह से तंग कर रहा है, आप कुछ ना करो। अगर आप किया तो लड़ाई तो आपने अपने हाथ में ले ली, इसलिए प्रभु मदद नहीं करेगा। लड़ाई के लिए किसको पुकारना है? प्रभु को पुकारना है हमेशा। प्रभु, मेरा पड़ोसी मुझे बिना कारण से तंग कर रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु को लड़ाई दे दो, फिर इंतज़ार करो, प्रभु लड़ेगा। कौन लड़ेगा? प्रभु लड़ेगा। फिर ऐसा लड़ेगा, वो पड़ोसी 10 वर्ष तक बाद में सिर नहीं उठाएगा। ये एक अध्याय पढ़ना, इसमें इसके लास्ट में लिखा हुआ है। एक बात मुझे इधर लिखी हुई है, अगर याद आ गई तो, उनके वैरियों ने उनके सामने बाद में सिर नहीं उठाया करके ऐसा लिखा है। अभी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं लड़ना, लड़ने के लिए किसको उठाना है? प्रभु। भजन संहिता 68 का 1 वचन में लिखा, यहोवा उठे और उसके वैरी सब तितर बितर हो जाए, है ना? जैसे मोम आग के सामने पिघल जाती है, हे यहोवा तेरे दुश्मन भी तेरे सामने से ऐसे ही भाग जाएं। इसलिए आप बहुत सारे विश्वासियों को लड़ना नहीं आता, जीना नहीं आता मसीह जीवन में। आप नहीं लड़ना है। आपकी कोई निंदा कर रहा है, करो भाई, करो खूब करो, आप ना उसकी निंदा करो। आप अपवित्र मत हो, पवित्र रहो। प्रभु उसको सब्र सिखाएगा। हम क्या करते हैं? हम ईंट का जवाब कई बार पत्थर देते हैं। नहीं, इसलिए तो हारते हैं, इसलिए तो रोते रहते विश्वासी लोग, इसलिए तो उदास रहते विश्वासी लोग। नहीं, हमें लड़ाई प्रभु को देनी है। प्रभु हमारी तरफ से लड़ने के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है। प्रभु लड़ने के लिए हमेशा तैयार। प्रभु लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा। तो मेरे प्यारों,
इजरायली लोग ऐसे अपने परमेश्वर यहोवा को क्या देते थे? आदर देते थे। इसलिए उनका खुदावंद भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देता था और उनको हर जगह जयवंत करता था। हालेलुया। ये तब की बात नहीं, आज भी तो हम देख रहे हैं ना। ये छोटा सा देश है इजराइल, आसपास के पड़ोसियों के नाक में दम करके रखा हुआ है। देखते हैं, उसने गाजा ने एक दिन, हमास ने एक दिन हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को। गाजा का हाल आज क्या है दुनिया देख रही है। 2 पत्थर भी आपस में मिलते नहीं हैं। अभी युद्ध विराम हुआ, 11-12 दिन हुए हैं। ऐसा धूल चटाई है कि आगे से गाजा ध्यान से कदम उठाएगा, है? ऐसा हाल किया। ये प्रभु उसके आज भी उसके साथ रहकर क्या करता है? काम करता है ना। इसलिए मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो प्रभु को आदर देते। आपको मालूम है इनके ऊपर हमला किस दिन हुआ था? इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर। तो उस दिन ये प्रभु के लोग क्या कर रहे थे? ये उनका वो दिन था जिसमें वो एक पर्व को मना रहे थे। उस दिन में वो ना हथियार नहीं उठाते हैं। दुश्मन ने क्या फ़ायदा उठाया? आज तो तेरे हाथ देखो कहाँ, कैसा धोखा से इनको मारा है ना। 1200 लोगों की जान चलेगी उस दिन। इसलिए इस्राएल, दुश्मन को ये पता नहीं था भाई कल का भी दिन चढ़ना है। आज तो ये हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन कल हथियार नीचे रखेंगे नहीं। अभी भी इजराइल फौज पूरी नहीं हटी वहाँ से। यूएसए, अमेरिका ने कितना बोल बोल करके ये हटा रहा है, हटने को तैयार नहीं है। अभी एक न्यूज़ सुन रहा था मैं, उसमें बोल रहा गाजा के लोग, हमास ने 1200 लोगों को मारा, इजराइल ने उनको 2 साल में 60 और 8 68,000 लोगों को क्या किया? एक जान के बदले 56 जानें ली। किसने? इजराइल। इतना क्रोधित है ये देश। और है कितना? हमारा दिल्ली उससे हमारे दिल्ली की जनसंख्या उससे 2.5 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है ना। 1 करोड़ भी नहीं है इजरायली। इतनी ताकत क्यों? ये प्रभु उनके आज भी उनकी मदद करता, आज भी मदद करता है ना। तो मेरे प्यारों, कहने का मतलब, मेरा विषय लड़ाई इजराइल के साथ वो नहीं है। बात ऐसा है, प्रभु को आदर, प्रभु को रिस्पेक्ट। इसलिए रिस्पेक्ट देनी है। प्रभु ये पसंद करता है, इसलिए प्रभु साथ देता है। प्रभु केवल ये नहीं चाहता कि मुझे ही आदर करो, उसको तो आदर देना ही देना है हर विश्वासी ने। प्रभु और भी जगह आदर चाहता है। हम जब 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं तो 10 आज्ञाओं में एक 5वीं आज्ञा है। आपको मालूम वो कौन सी है? 5वीं आज्ञा कौन सी है? तू अपने माता और अपने पिता का आदर कर, जिससे तेरी आयु पृथ्वी पर क्या हो जाए? लंबी हो जाए। तो इसलिए प्रभु यह चाहता, मेरे आदर के साथ साथ किनका आदर भी करो। इसलिए ये बच्चे जो छोटे हैं, कुछ आए नहीं, सुनना, हर बच्चा भी अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। ये प्रभु की आज्ञा है, 5वीं आज्ञा है। 10 आज्ञाओं में से 5वां हुक्म है, ये आदर करना है मेरे प्यारों, क्योंकि खुदावंद की आज्ञा है। आजकल देखिए ये बच्चे लोग ना, ये ज़माना थोड़ा बदलने के कारण बच्चे लोग माँ बाप से भी थोड़ा ज़्यादा क्लेवर बनते हैं। माँ बाप को जैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए आज बच्चे नहीं देते हैं। वो सोचते इनको तो ज्ञान क्या है, माँ बाप को क्या ज्ञान है, और फिर बोलते हैं नहीं आप तो पुरानी सोच के लोग हो। देखो
भाई बच्चा बोल रहा है, बच्चे बोलते हैं, ये गलत बात है। बच्चा भले माँ बाप के सामने पक्के बालों वाला हो जाए, फिर भी वो क्या है? बच्चा ही है। बाप बाप रहेगा, कभी बच्चा बाप थोड़ी बन सकता है ये ज्ञान होने से या थोड़ी कुछ नॉलेज होने से, नहीं। इसलिए बच्चों को हमेशा अपने माता और पिता का क्या करना है? आदर। उसके साथ वायदा भी है। उधर 2 बातें लिखी हुई है। इफिसियों की पत्री पढ़िए, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में पढ़िए, 1 से 3 तक पढ़िए, 2 बातें लिखी हुई है। इसके साथ वायदा है प्रभु का। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 3 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। ये उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। पहली बात, पहली आशीष, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत प्रिय लगता है। बच्चों को आदर करने से क्या मिलेगा? 2 आशीष। पहली बात आशीष क्या है? तेरा भला होगा। बच्चे समझ लेना है, जिनके माँ बाप, हमारा भला होगा अगर हम अपने माँ बाप की क्या करेंगे? आदर करेंगे, भला होगा। आप बिजनेस करो, या घर से बाहर जाओ, या अपने घर में रहो, सारी बातों में खुदावंद आपकी क्या करेगा? भलाई ही करेगा। जो खुदावंद ने बोला है, जो माता पिता का क्या करता है? आदर करता है। और दूसरी बात क्या है? तेरी पृथ्वी पर आयु बहुत हो। ये आयु लंबी क्यों होगी? योगा करने से हैं? प्रभु यहोवा की आज्ञा कि अपने माँ बाप का आदर करने से आयु बढ़ेगी। आशीष है, आशीष है। अगर आदर करने से आयु बढ़ेगी तो ना करने से घट भी सकती। मैंने अपनी आंखों से एक मेरे गांव की बात बताता हूँ। वहाँ एक लड़की उन दिनों में मात्र 10 क्लास पढ़ लिया। बाप तो अनपढ़ था बेचारा, टांगा चलाता था। टांगा समझते हैं? घोड़ी टांगा। लड़की थोड़ी सी क्लेवर बन गई, रंग भी थोड़ा गोरा था, स्मार्ट थी। शहर जाना मेरी ही उम्र की थी। अब बाद में अपने पापा को एक शब्द इस्तेमाल करती थी, ये तो मूर्ख है आदमी। क्या बोलती है? मूर्ख है। मेरी आंखों के सामने मैं इन बातों को बहुत नोट करता हूँ। उस समय भी मेरी आदत है। वो लड़की की शादी हुई, उसको 2 बच्चे हुए, लड़के 2 लड़के होने के बाद पता नहीं उसको क्या बाद में एक बीमारी लग गई। सूखती 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 गई। वो बच्चे 5-5 साल के भी नहीं हुए उससे पहले डेड हो गई, मर गई। बिमला नाम था उसका। मेरे अजीज़ों, बहुत डर लगता है। ये बात मुझे तब से याद है। मेरे से वो 2 क्लास आगे थी, 1 क्लास। इसलिए अगर आदर करने से उम्र बढ़ती है तो निरादर करने से उम्र क्या भी है? घट भी जाती है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें अपने माता और पिता का भी क्या करना है? आदर करना। इसलिए खुदावंद ने एक वचन लिख कर दिया। पढ़िए मरकुस 7 का 10 वचन पढ़िए। यीशु मसीह खुद क्या बोलते हैं इसी बात के लिए? मरकुस 7:10। क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या वह माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। देखिए, मूसा की शरह में ये आज्ञा थी, माता और पिता का क्या कर, और अगर आदर बच्चा ना करे, प्रभु का आज्ञा जान से मार दो। इसका मतलब प्रभु अनादर करने वालों को पसंद। ये नहीं कि उनको 6 महीने कैद दे, सजा दे दो, जेल में बंद कर दो, जहाँ उनको 2 दिन रोटी ना दो। ये नहीं है। क्या करो? जान से मार दो।
देखो ये भी हुक्म किसका है? परमेश्वर का है। तो आप सोच सकते हैं कि खुदावंद आदर के विषय में कितना गंभीर है। इसलिए नौजवान बच्चे, जो माता पिता के बच्चे, अपने बड़े बुजुर्गों को क्या करना? हमेशा आदर देना। आदर देना ये प्रभु की मर्जी है, खुदावंद की आज्ञा है। आदर देना है। बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो क्या करना है? आदर देना। आदर के विषय में प्रभु माता पिता को केवल नहीं, प्रभु और किनको भी आदर देने के लिए बोलता है। लेवी व्यवस्था की किताब में आइए, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का 32 वचन पढ़े। खुदावंद का वचन जब हम मनन करते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु कितना बुद्धि से इन बातों को लिखवाया है। पढ़ेंगे जी। पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भलाई निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। देखिए मैं भी पढ़ता हूँ एक बार। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर यहोवा का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। किनका भी प्रभु आदर करने के लिए बोल रहा है? जो जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये सब के लिए है। ये नहीं भी कलीसिया में आने के लिए, आने वालों के लिए। कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपके सामने आए तो उनको भी क्या करना है? आदर करना है। यहाँ तो बड़ी कंडीशन साफ लिखी कि उनके सामने उठकर ही क्या हो जाना? खड़े हो जाना है। उठकर खड़े हो जाना। अभी मैं देख रहा था, उधर क्लास चल रही थी, तो पास्टर फिन्नी जब आ रहे हैं वो भी हमारी तरह लाइन में लगकर ही खाना ले रहे थे। तो जो बैठे सेवक उठकर क्या हो जाते? खड़े हो जाते। चलो रिस्पेक्ट है, उनके बाल भी पक्के हैं, वैसे भी वो आदरणीय है। तो कहने का मतलब हमें भी अपने जीवन में ये संस्कार सीखना है। बड़े बुजुर्गों को मजाक नहीं करना। कई लोग मजाक करते हैं बड़े बुजुर्गों को, नहीं, बल्कि उनका आदर मान करना। हो सके तो उनके सामने उठकर क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। प्रभु उनका भी आदर मान चाहता है। हालेलुया। प्रभु की सोच उनका भी आदर मान चाहता है कि उनका भी हर एक व्यक्ति क्या करे? आदर करे, आदर करे। इसलिए मेरे प्यारों, हमें सबका आदर करना आना है, ये सीखना है। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु की आज्ञा है ना। और खुदावंद का वचन आदर के बारे में अगर पढ़ते जाए तो और भी पढ़ेंगे। किनका आदर भी प्रभु चाहता? 1 तीमुथियुस 5 का 17 वचन। 1 तीमुथियुस 5 का 17 वचन। सतारा वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। देखिए मैं भी पढ़ता हूँ। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे। एक इनके लिए है, प्रभु के दासों, है ना। मेरे प्यारो, प्रभु आदर के विषय में कितना गंभीर है। आप प्रभु के दास जो कलीसिया में वचन सिखाते हैं, जो सेवकाई करते हैं, उनको लिख कर रखा है कितना आदर देना है। तो इसलिए आपको अगर 1 रोटी मिली तो सेवक को कितनी देनी है? बोलते 2। रोटी देने के बारे में नहीं है, आदर देना है। मैं तो आपको जगाने के लिए बोल रहा हूँ, हैं? उनको आदर देना है। क्या करना है? आदर देना है।
इसलिए एक बात समझना, ये नहीं कि अपनी ही कलीसिया का सेवक हो, किसी भी कलीसिया का सेवक हो, ये वचन कभी भूलना नहीं। जब आपको पता लग गया वो दास है और खड़ा है, भाई आप अपनी कुर्सी उसको दे दो, आप बैठिए, मैं खड़ा रहता हूँ, भले मैं नीचे बैठना पड़े, उसको क्या देना है। हाँ, ये नहीं हमारी, ये तो हमारी संस्था का नहीं, संस्था के हिसाब से आदर नहीं देना है। जो सेवक है, इधर लिखा है ना, उसको आदर देना है। इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी दासों के बारे में अनाप शनाप भी नहीं बोलना। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है, मैं अपने जीवन से बहुत डरता हूँ। आज से नहीं, ये बात मुझे 20 वर्ष पहले खोपड़ी में आ गई थी। कोई दास ने कोई गलती भी किया है तो मुझे उसके लिए बोलने का हक नहीं है। भाई गलती किया तो प्रभु जाने, मेरा काम है उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। कल एक पास्टर का फ़ोन आया पंजाब से, तो पूछ रहा, पास्टर कैसे क्लास चली है, तो शू लेते ना कि उधर क्या हुआ, क्या बोला गया। तो अभी तो बहुत बातें हुई हैं, तो कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब इधर उधर फैलाने वाली होती हैं। तब मुझे एकदम मेरे मन में याद आ गया, रवि साहब चौकस रहना, इधर की कोई बात क्या नहीं करनी है, बोलनी नहीं, ये बात याद आ गई। नहीं तो जाने अनजाने में किसी दास की क्या हो जाएगी, निंदा हो जाएगी, तो निंदा पाप है। इसलिए वो सेवक बात करते समय किसी और के साथ बात करना शुरू कर दिया, मैंने फ़ोन ही काट दिया। ये तो अच्छा बहाना मिल गया, क्योंकि हमें बचना, हमेशा बुराई से बचना। हम किसी सेवक की निंदा क्यों करें, प्रभु उनको आदर देने के लिए बोल रहा है, हम उसकी बुराई क्यों करें। इसलिए कभी नहीं, आदर जितना हो सके, जितना उनका बनता उनको क्या दें, आदर दें। लेकिन ये भी नहीं कि आदर इतना दे कि उसको प्रभु मान ले। कई बार हम देखिए, सेवक को आदर देना अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में जो दामाद होते हैं उनको भी बहुत आदर देते हैं परिवार के लोग, लेकिन इतना भी आदर देना नहीं है कि दामाद किधर बैठ जाए, पहले इधर बैठ जाए, फिर धीरे धीरे कान के ऊपर सारा लेकर किधर आ जाए, ऊपर आए, फिर आपके सिर के ऊपर ही ठोकना शुरू करे। ऐसा भी नहीं होना, लिमिट में क्या करना है, लिमिट में उसका आदर जितना है उसको देना है। दास है, रिश्ता ऐसा है, रिश्तेदार है, लेकिन उसको इतना भी नहीं कि हम उसको प्रभु ही मान लें। इसलिए मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब हमें आदर देना है, लेकिन किसी को परमेश्वर मानना नहीं। वो तो फिर बहुत उल्ट हो जाएगा काम, है ना। यीशु मसीह को कोई बोल रहा, हे उत्तम गुरु, ऐसा करके बोला, प्रभु ने बोला मुझे उत्तम क्यों बोल रहे हो, उत्तम तो एक ही है, कौन, सर्वशक्तिमान। देखो प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहते समय ये शब्द बोला है तो वही परमेश्वर है, लेकिन उस समय क्यों बोल रहा है, शरीर में है, मिट्टी का शरीर साथ है, इसलिए अपने आप को उत्तम नहीं समझा बोलने के लिए नहीं दिया। उत्तम एक ही है, श्रेष्ठ एक ही है। तो इसलिए मेरे प्यारों, अभी कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु तेरे श्रेष्ठ दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बोलते ना। भाई श्रेष्ठ शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रभु को श्रेष्ठ ही बोला था किसी ने, प्रभु ने मना कर दिया, श्रेष्ठ नहीं बोलना है। तो इसलिए प्रभु मना कर दिया तो मैं और दास श्रेष्ठ कहलाने के योग्य हैं नहीं, श्रेष्ठ एक ही है, सर्वशक्तिमान। मैंने अभी बताया ना, जिसके सामने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उसका क्या कर रहे हैं, वो है श्रेष्ठ, और वो ही रहना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य को मनुष्य का सादर दो। किसका, मनुष्य को मनुष्य का सादर, वो बड़ा है, आइए उसको बैठिए, आइए खाइए, आइए उसकी मदद कीजिए, लेकिन प्रभु नहीं मानना है ना।
तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें आदर, सेवकों को भी आदर देने के लिए खुदावंद का वचन बोलता है। अच्छा, इतना ही नहीं, रोमियो की पत्री 12 का 10 वचन पढ़िए। आदर के विषय प्रभु कितना और भी आज्ञा देता है। रोमी 12 का 10 वचन। भाईचारे की प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, फिर मैं भी पढ़ता हूँ। प्रेम, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मतलब कहने का ये है कि ये जो आदर का विषय है, भले आदर दासों को देना हो, भले आदर बूढ़े बुजुर्गों को देना हो, भले आदर वचन को देना हो, एक दूसरे से आगे बढ़ो इस बात में। वो बोल रहा है प्रभु का दास। जैसे अशोक भाई आदर देते हैं, दूसरा विश्वासी बोलना मुझे और भी आगे बढ़ना है। किसमें? आदर देने की बात में। मुझे प्रभु को और भी आदर देने की बात में आगे बढ़ना है। मेरे प्यारों, इस तरह आदर की बात के लिए बोला गया, एक दूसरे से बढ़कर आगे बढ़ो। आगे तो हमें भी आदर की बातों में आगे बढ़ना है। अपने आप को जांचना है, क्या मैं आदर देता हूँ? क्या मैं आदर प्रभु को देता हूँ? अपने आप को, मेरे अंदर प्रभु के प्रति कितना आदर है ना? मेरे मन में, मेरे व्यवहार में, मेरे बातचीत में, मेरे मिलन मिलाप में कितना परमेश्वर को आदर है, बड़ों को आदर है, दासों को आदर है। अपने आप को अकेले बैठकर क्या करना है? जांचना है। ऐसी बातों को सोचना चाहिए। कई लोग इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, वो नहीं, ऐसी बातों को मनन करना चाहिए। मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे कितना उन्नति हुई है, मैं बाइबल पढ़ने में, दूसरों को आदर देने में, दूसरों का आदर मान करने में कितना हूँ। इन बातों के लिए अपने आप की क्या करनी? जांच। दूसरों की जांच नहीं करनी है। किसकी जांच करनी? अपने। कई दूसरों को परखना आसान है, लेकिन अपने आप को परखना, दूसरों को तो हम तुरंत जज कर लेते हैं। हाँ, बस देख, ऐसा दिमाग में ही घूम जाता है। भाई नहीं, मुझे दूसरे को नहीं, किसको देखना है? अपने आप को देखना है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा भी ऐसा ही नज़र आएगा, वो भी सुधरा हुआ है। अगर कौन सुधर जाएगा? हम सुधर जाएंगे। हम सुधर जाएंगे तो दूसरा भी अपने आप ऐसा लगेगा वो भी सुधरा ही हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो अपने आप को जांचते रहना है। एक लास्ट आयत और भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 का 17 वचन। पहला पत्रस 2 का 17 वचन। कितना प्रभु ने आदर के लिए बोलकर रखा है वचन। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का। अच्छा, पहले तो एक एक को बोल रहा था, दासों को आदर करना है, बुजुर्गों को आदर करना है, फिर माता पिता को आदर करना है, लेकिन इधर किसको बोल दिया? सबको आदर करना है। सब में कौन आ जाते हैं? सब अभी कलीसिया में ही हैं। तो एक भाई सब भाइयों को आदर करना है, एक बहन सब बहनों को, सब भाइयों को आदर करना है, एक भाई सब बहनों को भी आदर करना है। तो आज्ञा है ये 10 हुक्मों के जैसे ये भी क्या है? आज्ञा है, प्रभु देता है। सबका आदर करो। ये नहीं हम कलीसिया में आते हैं, 3 को आदर करते हैं, 2 को तुच्छ जानते हैं। ये तरीका
ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा चलता है, लोग करते हैं। कई लोगों ने नहीं, उससे बात करने के लिए मेरा मन नहीं करता, लेकिन ये जो पास बैठा है इसको तो गले लगाने के लिए भी मन करता है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये बुद्धि का तरीका है। हमें बाइबल का नमूना चाहिए। वचन क्या बोलता, कितनों का आदर करो, सबका आदर करो, है ना। सबको एक ही नज़र से देखना, जैसे वो मेरा भाई, जैसे ये भी मेरा भाई, जैसे ये मेरा भाई, वो आंटी भी मेरी आंटी, माता, बेटी और बहन, सबका सम्मान करना है, आदर करना। अगर ये बात हम करते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? हमारा परमेश्वर। इस कलीसिया में सबका आदर होता है। आपको मालूम, एक बात आपको बताऊं, जो लोग दूसरी कलीसिया नहीं, दूसरी जातियों में से प्रभु में लोग आ जाते हैं, उसमें एक बात ये भी मायना रखती है, क्योंकि कलीसिया में ना प्यार मिलता है। कितने लोगों ने गवाही दी। एक हिंदू भाई की मैं गवाही सुन रहा था, मध्य प्रदेश के था, उसका नाम मुझे भूल गया, उज्जैन करके उसका था पीछे। बोलता मेरी नई शादी हुई तो बड़ी खुशी का माहौल था। मैं और पत्नी, लेकिन छोटी जाति का था। हम नारियल वगैरह लेकर मंदिर में गए, तो हमने सोचा आगे जाएंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे और नारियल वहाँ तोड़ेंगे और माथा टेकेंगे देवता को। बड़ी खुशी के साथ हम गए। आगे द्वार में पंडित जी खड़े हैं। वो बोलते कहाँ जा रहे हो? मंदिर में। जाति कौन सी है? जाति बताई। बोलता तुम अंदर नहीं जा सकते। वो बंदा बोलता मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारी नई शादी, हम माथा टेकना चाहते देवता को, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारी जाति क्या है? वो लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में भी था। बोलता उस दिन जो मेरे दिल को ठेस पहुंची कि ऐसा भी होता है, भगवान भी जातियों के हिसाब से गिना जाता है। तब मैंने आकर बोलता गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, फिर गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भी ध्यान दिया, फिर मुझे बाइबल भी पढ़ी। लेकिन इस किताब के अंदर मुझे जो बातें मिली, तब मैंने अपना जीवन यीशु प्रभु को दे दिया। बोलता छाती ठोक कर बोलता हूँ, मुझे कोई मसीह से अभी अलग नहीं करेगा। उसने गवाही दे रहा था, लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा बंदा। यही है सच्चा परमेश्वर, जहाँ कोई पक्षपात है ही नहीं है, सबको एक जैसा समझा जाता है। तो वो बंदा मसीही बन गया, फिर बड़े बड़े लेख लिखता है। मध्य प्रदेश का है, मुझे नाम नहीं पता, उसका यूट्यूब चैनल था, कई 2-4 साल पहले की बात। तो मेरे प्यारो, इसलिए हम क्या करना है? सबका आदर करना। प्रभु के वचन में लिखा ना, पक्षपात नहीं होना चाहिए। याकूब की पत्री में लिखा, अगर तुम्हारी कलीसिया में 2 लोग आए, एक ने तो अच्छी सोने की अंगूठी पहनी, अच्छा सूट बूट पहना, तो आप उसको बोलो नहीं आप सोफा में बैठो। तो एक बेचारे की थोड़ी सी शर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, जूता भी टूटा फूटा, तो आप उसको बोलो भाई तू पीछे जाके बैठ जा। तो क्या ये तरीका है? क्या तुमने पक्षपात नहीं किया? उधर लिखा हुआ है, ये प्रभु के घर में नहीं होता करके याकूब सिखा रहा। इसलिए सूट बूट वाला बंदा हो, जहाँ आम अनपढ़ बंदा हो, प्रभु की कलीसिया में जो आया है वो सब क्या है? एक है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इसलिए सबका आदर करना है। किनका? सबका आदर करना है ना। प्रभु ये नहीं चाहता मेरा ही आदर हो, उसका तो होना ही है, वो तो आदर के योग्य ही है। लेकिन प्रभु किनका भी आदर चाहता है? माता पिता का भी आदर चाहता है। प्रभु बड़े बूढ़ों का भी आदर चाहता है। प्रभु दासों का भी आदर चाहता है। और प्रभु सबका भी आदर चाहता है। इसलिए हमारे अंदर ये स्वभाव अपनाना है।
ये सब जो हमने सुनी है किसकी आज्ञाएं हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। तो हमें आदर देने वाले बनना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रभु के इन सुंदर वचनों के लिए अपने पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया।